इसके पहले वाले चैप्टर्स में, मतलब यही सेंथ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक देखा था ना। बताओ भाई, क्या था प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न था? यानी एलसीएम निकालना, पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई है, ठीक है, उसी आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यही ना है। तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को, यानी संख्या कोई दी रहेगी अपरिमेय संख्या, है ना। देखो भाई, दिया है अपरिमेय संख्या, उसे प्रूव करना है कि ये संख्या अपरिमेय। तो पहले जानो अपरिमेय संख्या होती क्या है, किसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी जिसको वो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो क्या हो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो इरेशनल है। तो ये तो रेशनल हो गया ना, हाँ, ध्यान देना है। यानी कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होता है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम न लिख सके और उसके साथ साथ जिसका अंडर रूट न निकलते, यानी वर्गमूल न निकले। नहीं दिख रहे, थोड़ा दिख रहे हैं ना, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, तो ये तो बताना था। अरे ठीक है, ठीक है। परिमेय संख्या में अभी हमने बताया था, अपरिमेय संख्या क्या है, जिसका वर्गमूल न निकले, ठीक है। अब देखो, अगर हम कहेंगे 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट 2। फिर क्या लिखेंगे, ये 3 का वर्गमूल निकालो, अंडर रूट 3, ये ना होगा। फिर 4 का निकालेंगे, क्या 4 एक अपरिमेय संख्या है, 4 अपरिमेय संख्या है, परिमेय हो गया, क्यों, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 कैसी संख्या हो गई, परिमेय हो गया, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। अब आ जाओ, सबसे पहले हम टाइप देखेंगे हमारे इस चैप्टर में, पेपर में कैसे आते हैं प्रश्न सिद्ध करना है। 3-4 प्रकार के प्रश्न देखेंगे और उसी में से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, प्रूफ करने वाले प्रश्न। जैसे पहला टाइप का प्रश्न है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। पहले टाइप का ये प्रश्न हो गया। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, हाँ जान रहे हैं। फिर अगला है, सिद्ध करना है इसका भी, सिद्ध कीजिए कि √2/√3, या चलो इतने टाइप का पहले 3 प्रकार के प्रश्न देखना है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। हाँ, चौथा है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। या इसको हम यहां ले लेते हैं, इसको यहां हम यहां ले लेते हैं।
बिल्कुल, जहां प्लस है माइनस हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें इसी 4 प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। अप्रूव करने वाले प्रश्न देखो, अभी हम पहला प्रश्न कराने जा रहे हैं, सिद्ध कैसे करेंगे। ध्यान से देखो पहले, अगर हमने कहा 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, लिखा ना, यहां तक आ रहा है ना सब में। यहां देखो दूसरा, दूसरा देखो क्या है, 2√3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय प्रूव कराने जा रहे हैं। जब भी रहेगा अपरिमेय को क्या मान लेना है अभी, परिमेय। फिर लिखेंगे माना 2√3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जिस परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो 2√3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और जब ऐसे सॉल्व करेंगे, बात नहीं करो, जब ऐसे सॉल्व करेंगे ये क्या आ गया, देखो भाई √3 अपॉन पी, ये क्यू है, ये संख्या 2 है, इधर आएगा गुणा हो गया, तिर्यक गुणा हो जाएगा ना। तो √3 इज इक्वल टू पी अपॉन 2q। ये भी देखो पी अपॉन क्यू के रूप में है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। क्यू में संख्या से गुणा करो तब भी वो संख्या पी बटा क्यू के रूप में आएगा कि नहीं आएगा। तो पी बटा 2q कैसी संख्या है, परिमेय है। और √3 क्या है, अपरिमेय। तो फिर वही चीज लिखेंगे, लिखेंगे पी बटा पी अपॉन 2q एक कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √3 कैसी संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी सब कुछ वही लिखना, जो कि संभव नहीं है कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो, है। देखो √3/1 कर सकते हैं ना, इसका इसमें गुणा करेंगे पी हो गया, और इनका गुणा कहां गया भाई, एक सेकेंड, यहाँ गुणा है ना, ये 2 है, ये 2 है, तो ये गुणा में का इधर आएगा, भाग हो जाएगा कि नहीं आएगा इस पक्ष में, तो यहाँ भाग हो गया, ये 2 का यहाँ चला आया, गणित चिन्ह बचा हुआ है। तो पी अपॉन 2q हुआ, पी अपॉन टी हुआ कि नहीं हुआ, आया नहीं समझा, हाँ। दशमलव नहीं देता है। तो अगर देखो ये हो गया ना, ये हो गया पी अपॉन 2q हो गया, तो अगर q में किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो हमेशा कैसी संख्या आएगी, कोई ना कोई परिमेय संख्या ही तो आएगी। चलो भाई यहाँ चलो, क्या नहीं आ रहा पूछो। पानी पिया गया, देखो फिर से इसको हम मानेंगे एक परिमेय संख्या, और जब परिमेय संख्या मानेंगे तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, चल रहा है ना जी, पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ, ये क्यू से गुणा, देखो यहाँ ये √3 को एक तरफ, यानी कि हमेशा प्रयास करेंगे परिमेय को एक तरफ, इधर देखो तुम सीधा देखो इधर, परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ। तो हम पी अपन क्यू वाले को एक तरफ कर लिए, ये परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या ये दिख रहा है। तो परिमेय, ये संख्या परिमेय है और ये संख्या अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होंगे नहीं होंगे, ये लिख देना है कि p बटा 2q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अरे भाई हम उसी से तो बना रहे हैं, हम इसी से तो बनाए हैं, बाहर से लाए नहीं है। तो हमने अलग कर दिया कि √3 में अगर 2 से गुणा होगा, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है,
और ये परिमेय है। जब कभी भी परिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा अपरिमेय आएगा। यानी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। वही हुआ है और उसको हमने प्रूव कर दिया कि देखिए √3 अलग है, एक अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या है, और आपस में अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे या गुणा करने जाएंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में निकल के आएगा। ठीक है, चलो दूसरा टाइप हो गया। जल्दी थोड़ा नोट कर लो, एक और टाइप बता देंगे, इसको कल ही बताएंगे, लंबा है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव कराएंगे। जल्दी करो भाई, दोनों नोट करो। जल्दी नोट करो। छठा है, अच्छा अभी देख लेंगे। तीसरा टाइप पढ़ाने जा रहे हैं अब। इसी चारों में से एक प्रश्न आता है हर साल पेपर में, 3 नंबर 4 नंबर आराम से निकाल लोगे तुम, और कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा तो आएगा। हाँ पेपर लीक हो गया। चलो 1 मिनट का और समय दो, से प्रूफ करा लें, फिर एक साथ नोट करते रहना। ये नोट कराने जा रहे हैं, देखो क्या तीसरा है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, यही ना? चलो भाई देखो इधर, अगर हम इसे प्रूव करना है तो क्या करेंगे, क्या फिर लिखेंगे? माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगी तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में। तो 2 + √3 = P/Q हो गया। देखो जी, ये लिखेंगे ना। अब देखो, हमेशा प्रयास करते हैं कि परिमेय को एक तरफ कर लें और अपरिमेय को एक तरफ। तो दो हमारा देखो परिमेय है, इसको हम उधर P/Q भी एक परिमेय है, तो परिमेय परिमेय को एक साइड भेज दो, √3 यहाँ रहने दो, P/Q यहाँ है, ये 2 प्लस में था उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना। सॉल्व करो, √3 = अब सॉल्व करोगे Q माइनस ये हो गया, एलसीएम Q होगा, इसमें से इससे गुणा करो, क्या आ जाएगा? एक बार P माइनस इसमें से गुणा करो Q बार 2Q। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें ये P/Q के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसी संख्या है? ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है, और ये संख्या अपरिमेय। फिर वही लिखेंगे, क्योंकि P - 2Q/Q एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर वही सारी बात जो कि संभव नहीं है, या संभव नहीं है कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर होंगे। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि सिद्ध होता है कि 2 + √3 एक अपरिमेय, लास्ट में लिख लेना। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, यहाँ तक सारी। अभी टाइप और बचा है, उसको हम कल करा देंगे। नहीं, हाँ, M मानकर N मानकर या E मानकर B मानकर
अलग अलग प्रकार के प्रश्न को बताएंगे। तो सबसे ज्यादा टफ इन सब में वही है बस, और लंबा मेथड उसी का है। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो। आज इतना ही रहने देते हैं इस टॉपिक को, और इससे रिलेटेड घर पे जा करके प्रैक्टिस कर लो। अब हम इसलिए करा रहे हैं कि अब तुम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले चैप्टर में जिसके पास कोई भी हो, किसी भी पब्लिकेशन का या कोई अनसॉल्व पेपर हो, क्वेश्चन ले करके सॉल्व करना शुरू कर दो। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अब फिर से एक बार जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है, प्रैक्टिस करा दिया गया है, वास्तविक संख्याओं में ल स म स से संबंधित प्रश्न, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, समझ में आ गया। सारे प्रश्न आज से स्टार्ट करने हैं, और लगभग हमने कल एक टाइप और बच गया है प्रश्न, उसको सॉल्व कराने के बाद पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। प्रीवियस ईयर जितना भी आएगा वास्तविक संख्याओं से प्रश्न, सारा प्रश्न कराएंगे, बहुविकल्पी भी सॉल्व कराएंगे। एकदम मजबूत बना लो इस चैप्टर में अपना पकड़। ठीक है, चलो भाई।